अब हमें चलना चाहिए। घर पर हमारी सब राह देख रहे होंगे। इतनी मुश्किल से ये घड़ियां नसीब में आई है, कम से कम अपनी पत्नी को जी भर के देख तो लूं। घर नहीं जाना है? क्या करूं, वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा। वो कौन? वो चांद जो इस नदी में अपनी परछाई देख रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि धरती पर उससे खूबसूरत कोई है। वो ये सोच रहा है कि काश उसे भी उतना ही प्यार करने वाला मिला होता जितना राधिका को मिला है। तो सोचने की बात ये है कि वो तुमसे जल रहा है या मुझसे? वो किसी से नहीं जल रहा, वो तो हमें बस दुआएं दे रहा है। और वैसे भी आज इस चांद की वजह से हमारे जीवन में ये रात आई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कड़वा बोल के, कटाक्ष मार के, जहर में बुझे शब्दों का इस्तेमाल करके। अब क्या हुआ? ये तुम पूछ रही हो? नीचे जिस तरह तुम सबको बोल के ऊपर आ गई, और वहां जंगल में जिस तरह से तुमने शास्त्री जी से बात की। Give me a break, विवेक। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? I mean, कुछ गलत तो नहीं कहा। मृणालिनी, क्या गलत है और क्या सही ये हम दोनों अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इस बारे में बहस ना ही करें तो बेहतर होगा। मृणालिनी, मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूं कि तुम्हारे मन में राधिका के लिए जो नफरत है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। छोटी बहू इस घर की आत्मा है। आत्मा? इनफैक्ट पुण्य आत्मा है वो, और मैं पापी हूं, है ना? विवेक, वो भी इस घर की बहू है, मैं भी इस घर की बहू हूं, फिर भी कितना भेदभाव किया जाता है हमें। कोई और पति होता ना तो उसका खून खौल जाता, लेकिन तुम उल्टा यहां आकर मुझे सीख दे रहे हो। लेकिन एक्चुअली इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। इस व्हील चेयर पे बैठे रह रह के तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा दिमाग भी अपाहिज हो चुका है। यही फर्क है तुम में और छोटी बहू में। छोटी बहू अपने पति को उसकी शक्तियों का एहसास दिलाती है, और तुम अपने पति को उसके अपाहिज होने का। तो मैं और क्या करूं मिस्टर विवेक पुरोहित? मेरी बात ध्यान से सुनो। कल के फंक्शन में ठीक से शामिल होना, छोटी बहू की खुशी में खुश रहना, उसके साथ अच्छे से पेश आना, वरना क्या? मृणालिनी, मैं अपाहिज जरूर हूं मगर लाचार नहीं हूं। अगर तुम्हें इस घर की कोई जरूरत नहीं है तो इस घर को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बहू, आरती करो। चलो आप 1 मिनट। मैं भी तो अपने देवर देवरानी का स्वागत कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? आओ। आओ।
खूब खुश रहो, जीते रहो। दादी माँ, ये सारी सजावट? छोटी बहू के स्वस्थ हो जाने पर हम लोगों ने एक समारोह रखा है और जिसमें खास मेहमान भी आने वाले हैं। खास मेहमान? अरे देव, उनके बारे में तुझे शाम को ही पता चलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं। क्यों बिरजू? क्योंकि धीरे धीरे पता चलेंगे आपको। अच्छा अच्छा, बातें बाद में, पहले मुझे अपनी छोटी बहू की ओली भरनी है। एक बात कहूँ छोटी बहू, तुम आज इस घर में आशा की एक नई किरण लेकर आई हो और मैं जानती हूँ बहुत जल्द इस घर में एक नन्हा मुन्ना सा बाल गोपाल अब जरूर खेलेगा। अरे गिर जाएगा। तो गिर जान तो और शुभ शगुन हो जाएगा। हो सकता है इस बार हमारे घर में जुड़वा हो। अच्छा, मुझे इसे संभाल कर रखने तो दीजिए। तो रखो, तुम्हें रोक कौन रहा? अब तो कोई काम नहीं है ना। देव भैया, हाँ? गाड़ी की चाबी चाहिए थी। हाँ, वो मैंने पता नहीं कहीं नीचे रख दी है, मैं देखता हूँ। भौजी, वो आपके लिए किसी का बार बार फोन आ रहा था। मेरे लिए? जी। हेलो। हेलो, जी मैं विशाखा से बात कर सकती हूँ? विशाखा? जी, राधिका राजपुरोहित, इस नाम से कमरा लिया गया था ना? ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। जी। मैडम, कमरे में कोई फोन उठा नहीं रहा है। मुझे लगता है शायद वो सो रही है। आप कहें तो मैं किसी को भेज दूं कमरे पर उन्हें जगाने के लिए? जी नहीं, आप उन्हें आराम करने दीजिए, मैं फिर बाद में फोन कर दूंगी। जी मैडम। जाना है? क्यों? काम है ना। छोड़ दो ना। मैंने माँ जी से कहा था कि मैं सब काम संभाल लूंगी। तो मुझे कौन संभालेगा? आप अपने आप को खुद संभालिए, मैं बाद में आती हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? आप तैयार हो जाइए ना। अरे मैं तैयार हो रहा हूँ तो क्या हुआ? हम दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा ठीक है, बताओ ये स्टोल इस कुर्ते पे कैसा लग रहा है? ये इसके बिना ही अच्छा लग रहा है। छोड़िए ना। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। घर के सारे काम हो चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ कोई नौकर भी पूछने नहीं आने वाला है। अब कौन सा बहाना बाकी? मुझे तैयार होना है। तो हो आपके सामने? हाँ। नहीं, आप बाहर जाइए। अरे तुमने मुझे सजेशन दिया ना, और मैंने तुम्हारा सजेशन लिया भी। अब मैं भी तो तुम्हें तैयार हाँ, कर सकता हूँ ना। पर आप अरे इंतजार कीजिए, पर मुझे हम दोनों एक साथ मेरी बाहर बात कभी जाएंगे। तो सुन आप लिया यहाँ करो। इंतजार कीजिए। सुनिए, आप यही इंतजार कीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।